गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग सवाल को 15 नंबर से लास्ट टाइम हम लोग 15 नंबर तक सवाल को देखे थे। तो यहाँ तक सवाल कंप्लीट था। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोग पहला वीडियो में 1 से लेकर 8 तक सवाल देखे और उसके बाद 9 से लेकर 15 नंबर तक सवाल देखे हम लोग दूसरा वीडियो। तो हम लोग का तीसरा वीडियो है परिमेय संख्या का। अब ये 16 नंबर सवाल है। तो सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ से समझना चाहे सवाल को तो संभव नहीं वो समझ पाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि उसको पीछे का दोनों वीडियो देखना ही पड़ेगा, मस्ट है। जब तक वो नहीं देखेगा तब तक सवाल को नहीं समझ सकता। तो अगर सवाल को अच्छा से समझना तो पीछे का वीडियो उसको देखना पड़ेगा। अब देखो सवाल में लिखा क्या, वो बोल रहा है क्या कि 16/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना। ये 16 नहीं है, 6 है, सॉरी। तो मतलब 6/13 है, इसको किससे गुना करना? इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम तुमको लिखना नहीं है, सिर्फ इसी का व्युत्क्रम लिखना। व्युत्क्रम मतलब इसका प्रतिलोम, उल्टा लिखना। इसका उल्टा करने के बाद तब इसको इससे गुना करना। तो सिर्फ हम लोग पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि -7/16 का व्युत्क्रम। तो कितना हो जाएगा? 16/-7 हो गया। अब बोला क्या, इसका जो व्युत्क्रम निकल के आया आप इस चीज़ को इससे गुना कर दीजिए। तो इसको गुना कर दो। अब ऊपर नीचे कटेगा तो कटाएंगे ना, तो ऐसे आंसर छोड़ेंगे। तो 16 छके, अब इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 चौके 36, 6 का 6 और 3 9 और 13 सते, फिर गुना करोगे तो ये 91 आ जाएगा। ये माइनस, यही हो गया आंसर। ये कटता तो इसको कटाते हम लोग ऊपर नीचे, लेकिन ये कटेगा ही नहीं। तो सवाल एकदम आसान था। बोला था कि इसका व्युत्क्रम लिखिए और व्युत्क्रम लिखने के बाद तब इस चीज़ को आप इससे गुना कर दिए। तो इसका व्युत्क्रम लिखे इससे गुना कर दिए, तो यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो ये था 16 नंबर। इस चीज़ को उतारो, फिर देखते हैं आगे सवालों में। तो ध्यान देना 17 नंबर सवाल में। तो 17 नंबर में कुल मिला के 2 सवाल दिया। अब लिख रहा सवाल में क्या कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं, बोर्ड मास का रूल लगाना, उसके बाद सवाल को निकाल देना। तो देखो उचित गुणधर्म इसमें आएगा क्या, तो बोर्ड मास मतलब सवाल इस प्रकार से दिया हुआ, इसका लास्ट तक तुम हल करके आंसर निकालो। तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण गुण। वितरण मतलब बोर्ड मास। जिस तरीका से बोला सवाल को बोर्ड मास के तरीका से बनाने से वैसे बना देंगे। तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं वितरण गुण। तो यहाँ पे लिख देंगे इस गुण को। तो वितरण गुण दोनों में यही चीज़ आएगा, इसका 2 नंबर में वही चीज़ है। अब देखो सबसे पहले देखो बोर्ड मास के अनुसार देखो क्या क्या है इसमें, गुना है घटा है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुना का काम होगा। ऊपर नीचे कटेगा तो कटाओ, नहीं तो पहले गुना कर लो। तो देखो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस। नीचे में 7×5 = 35, यहाँ पे -1/14 है, ये माइनस। देखो अब यहाँ पर भी देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। तो 3 3 9, 7×5 = 35। तो अब देखो अब नीचे में क्या क्या आ गया, 35, 14 और 35। तो कुल मिला के इस तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 70। तो देखो 35 दूना 70, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना तो 6 दूना 12 माइनस 14 पंचे 70, 5 आया, 5 1 से गुना तो 5 माइनस 35 दूना 70, 2 आया, 2 ऊपर से गुना तो 9 दूना 18। अब देखो इसमें तीनों माइनस में है, 15 भी माइनस में, 12 भी माइनस में, 5 भी माइनस में, 18 भी माइनस में। तो तीनों जुटेगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो देखो 8 और 5 13 और 13 और 2 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2 और यहाँ पे 1 था, ये हो गया 3 और ये माइनस और नीचे में 70। अब देखो ये कटेगा तो 35 दूना 70, ऊपर में -1 बचा, कुछ नहीं बचा तो, और नीचे में ये 2 बचा। तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो ये 17 का 1 नंबर सवाल था। अब 17 का 2 नंबर भी वही चीज़ है कि फिर इसको यहाँ सवाल को उतार देना, नीचे लिखोगे वितरण गुण और बाद बाकी फिर सवाल को बना दोगे। तो मतलब ये बहुत ही आसान सब सवाल है। इसको उतारो, फिर देखते हम लोग आगे सवाल को। तो ध्यान देना ये 18 नंबर सवाल है। इसमें कुल मिला के 5 सवाल दिया है और फिर पाँचों में वो क्या बोल रहा सुनना कि निम्नलिखित को सरल करें। तो जब भी इस प्रकार से सवाल आए तो सीधा सा बोर्ड मास पूछ रहा है, ये सरल करे, मान ज्ञात करे, बात बराबर है। तुमको यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको सरल कर देना, मतलब बोर्ड मास के अनुसार सवाल को बना देना। तो अब बोर्ड मास में अगर तुमको रूल पता तभी बना पाओगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखो सब जगह गुना है तो बोर्ड मास में
गुना का काम होगा पहले, क्योंकि गुना ही है तो सिर्फ गुना का ही काम होगा यहाँ पे। अब देख लो सबसे पहले ऊपर नीचे कौन कट रहा नहीं कट रहा, तो जो जो कटेगा उसको कटा दो। 3 तिये 9, 5 दूना 10। अब फिर आगे जाओ, देखो 2 दूना 4, फिर आगे चलो 2 तिये 6। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा। तुम जैसे कटाओ लेकिन ऊपर नीचे कटना चाहिए और सही तरीक़ा से कटना चाहिए। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा, देखो नीचे कुछ नहीं बचा, कुल मिला के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 21 बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो 21 है ही, यहाँ पर भी 1 ही बचा। तो मतलब कुल मिला के 21 बचा ऊपर में। अब नीचे देखे तो नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 नीचे लिखो या फिर ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। अब देखो तो ये तो हो गया कि संख्या जो जो बचा था उसको लिख लिए, लेकिन अब देखो माइनस भी तो था सवाल में ना। अब माइनस को भी देखना होगा, क्योंकि माइनस भी आपस में गुना होगा जितना माइनस। तो देखो माइनस और माइनस, प्लस प्लस और प्लस, ये भी प्लस में, प्लस प्लस और माइनस, तो ये कुल मिला के माइनस का चिन्ह आएगा। तो -21/1 को भाग दोगे तो कुल मिला के माइनस का 21 ही आएगा। तो यही इसका आंसर है। तो मतलब 18 नंबर में टोटल 5 सवाल दिया ना, तो पाँचों का पाँचों बोर्ड मास में ही है। चलो इसमें से एक सवाल और देखते हैं हम लोग, जैसे 5 नंबर इसका, इसमें लिख दिया -5/6 गुना 4/5, फिर यहाँ पे प्लस दे दिया 5/6 गुना माइनस का 18/15, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह 1/2 गुना 3/4। अब देखो ये दे दिया 18 का 5 नंबर सवाल। अब फिर यहाँ पर वही बात है बोर्ड मास। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर ऐसे कटाना चाहे ना कि 5 तिये 15, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे कटता कब है इस बात को ध्यान रखना, ऊपर नीचे एक ही शर्त पे कटेगा जब सब जगह गुना का चिन्ह हो। तो मतलब ऊपर नीचे तुम यहीं तक कटा सकते हो। अगर कोई बच्चा यहाँ से लेकर इस 15 को कटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इस 4 को इस 4 से कटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो जब ऊपर नीचे कटेगा तो इस बात का ध्यान रखोगे बीच में चिन्ह किसका है, तब वो यहाँ तक कट सकता है। हाँ देखो इस दोनों में फिर आपस में कटेगा ऊपर नीचे, इस दोनों में ऊपर नीचे कटेगा, इस दोनों में ऊपर नीचे कटेगा, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। लेकिन तुम यहाँ से इसमें नहीं आ सकते हो या फिर इससे इसमें नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस दोनों में जोड़ का चिन्ह है, इस दोनों में घटा का चिन्ह है। तो हम लोग गुना के केस में ही ऐसा कर सकते हैं, तुम कहीं से किसी को भी कटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस सवाल में था, देखो तो हम लोग यहाँ से इसको यहाँ कटाए कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो यहाँ से इसको ऐसे यहाँ भी कटा सकते थे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़ घटाएगा तो फिर रूल बदल जाएगा वहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 5 से 5 कटेगा। अब देखो 2 तिये 6, 2 दूना 4, ऊपर नीचे एक जैसा संख्या से कट गया। यहाँ पे देखो 6 तिये 18, 5 तिये 15। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं कटेगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ऊपर में बचा माइनस का 2 और नीचे में बचा 3। अब देखो ये प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह, इसको ऊपर में बचा। देखो अब देखो इस 3 से 3 कट ही जाएगा, ख़त्म। तो कुल मिला के पूरे जगह पे बचा माइनस का 1। तो ये प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। 1 गुना 3 करोगे तो 3, 2 गुना 4 करोगे तो 4 दूना 8। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लघुत्तम लेना होगा। अब लघुत्तम देखो, यहाँ पे लघुत्तम कुल मिला के आ जाएगा 24। तो 3 8 24, 8 8 दूना 16 माइनस का। अब यहाँ पे माइनस हो तो माइनस, 1 से 24 को भाग दोगे तो 24, 24 गुना 1 24, फिर माइनस तो माइनस, 8 तिये 24, 3 तिये 9। अब देखो टोटल माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुटेगा। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और हासिल 1 था 4, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का और नीचे में 24। कुल मिला के यही आंसर है। तो मतलब बोर्ड मास एकदम सही तरीक़ा से आना चाहिए और ऊपर नीचे कटाने के लिए भी सही तरीक़ा से आना चाहिए। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल। तो ध्यान देना, ये 19 नंबर का सवाल है और ये क्रम विनिमय गुण है। देखो स्थान परिवर्तन है, x गुना y और y गुना x। तो गुना का क्रम विनिमय गुण सत्य होता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इसमें तुमको बताया गया कि आप इसको प्रमाणित कीजिए कि हाँ ये ऐसा होता है। देखो इस सवाल को हम लोग पहले भी बनाए हैं, तो पहले भी ये सवाल था, इसी चैप्टर में सवाल है ऐसा। हम लोग किस नंबर पे पढ़े थे इस सवाल को? तो ये सवाल था हम लोग के पास 8 नंबर में, लेकिन वहाँ पे जोड़ का क्रम विनिमय गुण था और यहाँ पे गुना का क्रम विनिमय गुण है। तो जोड़ और गुना के लिए ही तो सत्य है ये वाला चीज़। तो हम लोग 8 नंबर में जोड़ के लिए पढ़े थे और इसी सवाल को दे दिया ये गुना के लिए दे दिया 19 नंबर में। तो हम एक सवाल बता देंगे इसमें से और बाद बाकी सवाल तुम लोग आराम से बना सकते हो। टोटल 4 सवाल है इसमें। तब देखो ये हो गया तुम्हारा बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बायां पक्ष।
बायां पक्ष। तो बायां पक्ष देखो x गुना y है, तो x के यहाँ पे 0 और y के जगह पर 15/4। देखो 0 के साथ किसी को गुना करो 0 हो जाता है, क्योंकि पहले बताया कि ये होता भस्मासुर, ये ना बताए थे कि इसको तुम किसी के साथ गुना करो वो 0 ही होगा। तो ऐसा फिर कभी सोचना नहीं तो वो ये 0 दे दिए, यहाँ पे कुछ लिख दिए तो बराबर वही आएगा, नहीं। अब यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो 100% 0 ही आएगा, ये फिक्स है, क्योंकि इसका नाम पहले बताए थे, ये भस्मासुर है। हाँ, ये भस्म कर देता किसी को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया 0। ये कौन सा पक्ष था? ये था बायां पक्ष। अब देख लेते हम लोग इसका दायां पक्ष तथा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में हम लोग के पास क्या है? y गुना x है, कोई दिक्कत नहीं। तो y के जगह पर बैठ जाएगा 15/4 और गुना में x के यहाँ पे 0, स्थान बदल दिया ये, तो फिर इसको गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, बाएं पक्ष में भी 0 आया, दाएं पक्ष में भी 0 आया। तो अतः x गुना y बराबर y गुना x, बस हो गया आंसर। तो ये चीज़ बराबर दिखाना था और हम लोग बराबर दिखा दिए, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये था 19 नंबर सवाल। इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। तो ध्यान देना 20 नंबर सवाल में। अब देखो यहाँ पे देख के सवाल समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ये गुना ही है यहाँ पर भी, x गुना y। जैसे ब्रैकेट आ गया तो तुम्हारे मन में अब आएगा क्या कि ये सहचार्य गुण है, सीधा सा बात। अब इससे पहले हम लोग 10 नंबर में सवाल पढ़े थे, वो जोड़ का सहचार्य गुण था, जबकि ये गुना का सहचार्य गुण है। तो गुना के लिए भी सहचार्य गुण सत्य होता है। अब इस चीज़ को दिखाना होगा। तब देखो इस 20 नंबर में भी कुल मिला के 4 सवाल है। तो पहला सवाल को लिखते हैं हम लोग। ये दे दिया x का मान, y दे दिया यहाँ पे 4/3 और z दे दिया -7/5। अब सहचार्य गुण को सिद्ध करना, गुना के लिए सहचार्य गुण सत्य होता है, उस चीज़ को दिखाना होगा। फिर यहाँ पे 2 पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में x गुना y गुना z। अब सबका मान बैठाते हैं यहाँ पे। x के यहाँ पर 1/2 गुना, y के यहाँ पर 4/3 गुना, z के जगह पर -7/5। अब ऊपर नीचे जो कटेगा कटाओ। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो गुना कर लो। तो 1/2 ठीक है अपने यहाँ पे, गुना 7 चौके 28 माइनस में और 5 ते 15। अब ब्रैकेट हटा। अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको कटाओ, ये इससे कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के -14/15 बचा यहाँ पे। ये था हम लोग के पास बायां पक्ष। तथा अब देखते हैं हम लोग दायां पक्ष तथा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में देखिए हम लोग के पास सवाल क्या है। तो x गुना y गुना z। अब देखो इसमें z अंदर था, बायां पक्ष में z को बाहर किया और x बाहर था, उसको अंदर लेकर आया। तो कोई दिक्कत नहीं। अब बैठाते हैं यहाँ पे। देखो 1/2 गुना 4/3 और बाहर में माइनस का 7/5, मतलब z का मान। अब देखो ब्रैकेट को हल करो, ये 2 दूना 4 कटेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बचा 2 गुना -7 और नीचे में इसके नीचे 3 बचा, इसके नीचे 5। अब गुना करो तो -14/5 ते 15। अब देखो बायां पक्ष में जितना आया सेम उतना ही दायां पक्ष में आया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि अतः, अब लिख देंगे इसी चीज़ को, x गुना ब्रैकेट में y गुना z बराबर हो गया ब्रैकेट में x गुना y गुना में z। इसी चीज़ को बराबर दिखाना था, जो कि हम लोग दिखा दिए। और यही चीज़ हम लोग को पहले से पता था क्या कि सहचार्य गुण गुना और जोड़ के लिए सत्य होता है। तो इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। देखो ये 21 नंबर है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। कुल मिला के 1 से लेकर 21 नंबर सवाल था और टोटल सवाल को हम लोग टच किए हैं। ऐसा नहीं कि सवाल को छोड़ के आगे बढ़े, हर एक सवाल से एक एक सवाल हम बताते गए हैं। तो मतलब कि अगर शुरू से देखोगे सारा वीडियो को तो सारा सवाल समझ में आएगा। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। तो 21 नंबर में कुल मिला के 4 सवाल दिया है। अब सबसे पहले गुण को पहचाना। देखो x ब्रैकेट में y प्लस z है। अब देखो इस x ये दोनों के साथ गुना, और वही किया ये x को y के साथ भी गुना किया, x को z के साथ भी गुना किया। तो यही हो गया वितरण गुण। या तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद x के साथ गुना करेंगे, मतलब y और z को हल करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो पहले क्या किया,
कि x को अंदर ले आके गुना कर दिया। और ये पहले ही पढ़े कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ रहेगा ना गुना के साथ, वो अंदर जाके सबके साथ गुना होगा जितना चीज़ उस ब्रैकेट के अंदर रहेगी। तो देखो ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ था, दोनों से ये गुना हुआ, बीच में जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ का चिन्ह बैठ गया। तो बस ऐसे ही सवाल को बना देना। तो ये है वितरण गुण। तो अब देखो इसमें ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो फिर वही बात है, हम लोग बायां पक्ष को लेके चलते हैं पहले। तो बायां पक्ष, तो बायां पक्ष है x गुना y प्लस जेड। अब सबका मान बैठा हो, ये 0 गुना, अब देखो y के यहाँ पे -12/5 प्लस का 2/5। अब ब्रैकेट को हल करो पहले, तो ब्रैकेट को हल करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5, लघुत्तम में 5 आएगा। तो अगर लघुत्तम सेम आ जाए नीचे तो ऊपर कुछ नहीं होता, सेम वैसे ही बैठ जाता है। तो देखो 12 में से 2 घटेगा तो कुल मिला के आ जाएगा -10/5। अब देखो गुना का काम पहले, फिर वही है भस्मासुर, गुना करो तो 0, सीधा सा बात, कहानी खत्म। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन बोर्ड मार्क्स को थोड़ा सा फॉलो किया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो कोई ऐसे देख लेता था ना, इसको समझ जाता ही 0 आएगा, छोड़ देता है। अब कौन सा पक्ष देखेंगे हम लोग, तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब देखो दाएं पक्ष में क्या है, x गुना y और प्लस में x गुना z। अब सबका मान बैठा है यहाँ पे। अब देखो x का मान 0 तो 0 गुना y का मान -12/5, ये यहाँ पे रहा, प्लस x गुना z। तो x का मान हो गया 0 और z हो गया 2/5। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर वही बात है, ये 0 और ये प्लस में फिर 0 से गुना करोगे 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 बार 0 नहीं कर देना, ऐसे नहीं लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 को जितना बार जोड़ो 0 ही आएगा हमेशा। तो कुल मिला के ये भी हो गया 0। फिर वही बात है, देखो ये था बायां पक्ष, ये था दायां पक्ष, दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर आ गया तो लिख दो यहाँ पे, अतः x गुना y प्लस z बराबर x गुना y प्लस x गुना z। बस इसी को बराबर दिखाना, जो कि हम लोग दिखा दें। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल हम लोग इस चैप्टर में कुल मिला के देखें क्या, कि 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक सवाल देखें और सभी में 3-4 करके सवाल था। तो कुल मिला के देखें तो लगभग 70 से 80 सवाल था इस चैप्टर में, और टोटल सवाल को हम लोग देखें। अगर इसमें भी दिक्कत है, अब कोई चाहेगा क्या कि हम लास्ट वीडियो को देख के सवाल को समझ जाए या फिर दूसरा वीडियो को देख के समझ जाए, तो वो गलत हो जाएगा, मतलब कि उससे सवाल बनेगा ही नहीं। सीधा सा बात है क्या कि उसको इस चैप्टर में जितना भी वीडियो बना टोटल देखना होगा, और उसमें वीडियो 1, 2, 3 करके डाला हुआ है। तो ठीक है ना, तो 1 नंबर से वीडियो को देखोगे तब फिर ये सारा सवाल समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि 21 नंबर सवाल को उठा ले, बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ में नहीं आएगा भी नहीं समझ में उसको। तो उसको 1 नंबर वीडियो से लेकर जितना वीडियो इस चैप्टर का बना, कुल मिला के 4 वीडियो बना, तो चारों वीडियो को उसको सही से देखना होगा, तब ये चैप्टर उससे अच्छा से बन सकता है। तो आज हम लोग के लिए 1.1 पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर बात वही है कि इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, तब फिर नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।